हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3.2, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसके कॉन्सेप्ट्स की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट नेम्ड रेन डेस्कार्टेस। रेन डेस्कार्टेस इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्कवरी की थी। इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें बताया था और इन्हीं के नाम के ऊपर, ये जो इनका नाम है, इसी के ऊपर हमने इस सिस्टम को कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि हम उस नंबर लाइन पर किसी भी पॉइंट को किस तरह से प्लेस करेंगे और हम उस नंबर पर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये है हमारी बेसिक नंबर लाइन। इसमें जो सेंटर पॉइंट है इसे हम जीरो मार्क करते हैं और इसे हम कहते हैं ओरिजिन। और इसके राइट साइड में हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करते हैं। इसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं। और यहाँ पर हमने सभी होल नंबर्स को पॉइंट आउट किया हुआ है, 0 1 2 3 4 5। और हर दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस। दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट डिस्टेंस। पॉजिटिव साइड में भी ऐसा ही है और नेगेटिव साइड में भी ऐसा ही है। तो हर दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे वो एक 1 यूनिट डिस्टेंस के बराबर है। तो जैसे पॉइंट 1 है, ये जीरो से कितनी दूरी पर है? ये जीरो से 1 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर है। और जो पॉइंट 3 है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? वो ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब -5 है, ये कितनी दूरी पर है ओरिजिन से? दिस इज 5 यूनिट डिस्टेंस इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के दोनों तरफ के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे फर्स्ट चैप्टर में। अब जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें हम अ सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का एक सेट लेते हैं और उसके रेफरेंस में किसी पॉइंट का पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी प्लेन के ऊपर यदि हमें किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है तो पहले हम उसके ऊपर एक उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइंस का सेट ड्रॉ करते हैं और उसके रेफरेंस में हम उस पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब जो दो परपेंडिकुलर लाइंस का सेट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है जैसे फिगर ए है, ये फिगर बी की तरफ से भी तरह से भी हो सकता है। और तीसरा तरीका है फिगर सी की तरह। फिगर सी में क्या खासियत है, इसमें जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने चुनी है उनमें से एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। यह है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारी वर्टिकल लाइन। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर हम किसी नंबर को कैसे लोकेट करेंगे। हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज सिमिलर टू आवर नंबर लाइन। इसमें सेंटर पॉइंट को ओरिजिन मार्क किया है हमने 0.0, और इसके राइट साइड में हमने पॉजिटिव नंबर्स को मार्क किया है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स को मार्क किया है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो कुछ इस तरह से है, वर्टिकल पोजीशन में बिल्कुल। और उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम 0 मार्क कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब इसमें जो 0 के ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ यूनिट डिस्टेंस पे हम 0.1 मार्क करेंगे। यूनिट डिस्टेंस पे हम 0.1 मार्क करेंगे। एक यूनिट डिस्टेंस पे 0.1 हो गया। फिर एक और यूनिट डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 0.2। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 0.3, देन 0.4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम ओरिजिन से वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स मार्क्ड होंगे, और इसी तरह से जब हम 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स मार्क्ड होंगे। अब कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम इन दोनों लाइंस को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई लाइन को इस तरह से प्लेस करेंगे कि इनका जो ये ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन पॉइंट है ये कोइंसाइड कर जाए। तो ऐसा करने पर ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह, इस फिगर की तरह दिखेगा। ये हमारा जो 0 ओरिजिन पॉइंट है, ये दोनों एक्स एक्सिस का भी यही है ओरिजिन और वाई एक्सिस का भी यही है। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का ओरिजिन भी यही है और वर्टिकल लाइन का भी ओरिजिन यही है। तो ये पॉइंट कोइंसाइड कर गया। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं? जी हाँ, दिख रहे हैं। और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं? जी बिल्कुल दिख रहे हैं। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइन में ओरिजिन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स। अब चलिए थोड़ा इसका नोमेनक्लेचर समझने की कोशिश करते हैं। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम मार्क करते हैं एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। इसमें जो ये और ये ओरिजिन हो गया हमारा ओ, और जो वर्टिकल लाइन है वो हो जाएगी वाई वाई डैश। तो ओरिजिन से राइट साइड में जब हम चलते हैं तो हमने ये देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स मार्क्ड होते हैं। तो ये जो ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स लाइन है, ये क्या कहलाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ओ एक्स हो गया हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। और ये जो ओ एक्स डैश है, ओ एक्स डैश, इसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और यू कैन कॉल इट नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ओ एक्स को कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओ वाई, ओ वाई क्या कहलाएगा, ओ वाई इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये जो डायरेक्शन है ओ वाई, ये क्या कहलाएगा, सॉरी ओ वाई डैश, ये कहलाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द
वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इसे हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और ये हो गया हमारे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी प्लेन पर जब हम ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं जो कि ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये उस प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जिस प्लेन पर इन्हें हम ड्रॉ करते हैं उस प्लेन को ये फोर पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का जो प्लेन है, यानी ये पोर्शन, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड मीन्स फोर, क्वाड मीन्स फोर। So this is 1/4 part of this plane. तो कन्वेंशनली हम इस पोर्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद ये आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो पोर्शन है मेरा, जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में है, इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे तो ये जो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच का प्लेन है, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच का प्लेन है, इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो प्लेन है जिसे हमने इन चार हिस्सों में डिवाइड किया बाय द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। और एक्स वाई प्लेन। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज AXES एक्सिस। दिस इज प्लूरल ऑफ एक्सिस। हमारे पास दो एक्सेस हैं, तो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस।
चलिए अब समझते हैं कि ये हमें मैथमेटिक्स में किस तरह से हेल्प करता है। कार्टेशियन प्लेन हमें मैथमेटिक्स में किस तरह से हेल्प करता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को किसी प्लेन पर डिस्क्राइब करने में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन को एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दी, और ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट 0, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और यहाँ पर हम दो पॉइंट्स मार्क करते हैं, एक पॉइंट P और पॉइंट Q। और चलिए इनकी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट P है, ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये जो हमारा पॉइंट P है, ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलरली जाकर मिलती हो। We will draw a line from starting from point P that meets the x axis perpendicularly। तो ये ड्रॉ कर ली। और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। सिमिलरली Q से हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस और दूसरी परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। चलिए P y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? पॉइंट P y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये डिस्टेंस हो गया पी एन, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पी एन। तो पी एन डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू ओ एम, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ एम। और ओ एम कितना है? ये जो एम है ये है एट 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नंबर लाइन पर कैसे मार्क करते थे हम इसे? ये हो गया कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 4 यूनिट डिस्टेंस। The perpendicular distance of the point P from the y-axis is 4 units. Similarly, perpendicular distance of point P from the x-axis कितना हो जाएगा? That is equals to length P M, and PM is equals to ON। ये हो गया ON। ये कितना है? 1 2 and 3, that is 3 units, that is 3 units. Similarly, QR is equals to OS is equals to 2 units. Perpendicular distance of point Q from the x-axis is 2 units in the negative direction. In the negative direction of the y-axis। y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, y एक्सिस पे
वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्यू, perpendicular distance of point Q from x axis. अच्छा, what is the perpendicular distance of Q from y axis? Perpendicular distance of point Q from y axis कितना डिस्टेंस हो गया? ये वाला डिस्टेंस, Q से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू QS। और QS किसके बराबर है? OR के बराबर। और OR की लेंथ कितनी हो गई? 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स in the negative direction of x axis, the negative direction of x axis। तो अब हम पॉइंट P और Q की पोजीशन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y axis measured along the x axis। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। X coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis measured along the x axis। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कैसे कहते हैं? इसका जो डिस्टेंस है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जो कि हमने x एक्सिस के अलोंग मेजर किया। x एक्सिस के अलोंग मतलब x एक्सिस के पे चलते हैं, अगर आप x एक्सिस पे पॉइंट ओरिजिन से चलें पॉइंट P की तरफ और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चलें, तो पॉइंट P x एक्सिस पर y एक्सिस से कितना दूर है उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। कि x कोऑर्डिनेट पर मैं x एक्सिस पर मैं कितने यूनिट्स तक चलूं जो मैं P के बराबर पहुंच जाऊंगा, तो उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। और इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, उसे हम कहते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कैसे कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस measured along
the y-axis. तो y कोऑर्डिनेट क्या है कि जब मैं पॉइंट O से y एक्सिस के अलोंग चलूंगा, यानी जिस डायरेक्शन में y एक्सिस चल रही है उस डायरेक्शन में चलूंगा, और परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो मैं कितना यूनिट डिस्टेंस चलूंगा जो मैं पॉइंट P पर पहुंच जाऊंगा। तो यहां से मैं x एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना है मुझे, और किस डायरेक्शन में चलना है, जिस डायरेक्शन में y एक्सिस जा रही है, यानी ऊपर की तरफ वर्टिकल। इस डायरेक्शन में मैं कितना डिस्टेंस चलूंगा जो मैं पॉइंट P तक पहुंच जाऊंगा, तो उसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट। इस केस में पॉइंट P क्या, x कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? x coordinate of point P is 4 units. This is 4. And what is the y coordinate? Y coordinate हो गया y डायरेक्शन में कितना ऊपर चला हूं मैं, 1 2 3, 3 यूनिट्स। So this is the y coordinate of point P. इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 4,3। अच्छा, y कोऑर्डिनेट को हमने एक और नाम दिया गया है, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। और ये पॉइंट पी के हमने कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया यहाँ पर, इस तरह से हम इसे मार्क करते हैं, ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं 4,3। तो कॉमा से पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ आगे लिख देंगे पॉइंट पी की, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पॉइंट पी 4,3, जिसमें 4 क्या है, 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड 3 इज द वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कार्टेशियन प्लेन में डिस्क्राइब करते हैं। चलिए एक पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सबसे पहले पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, दैट इज 6 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्स एक्सिस के से सॉरी वाई एक्सिस से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट्स, इसे हम लिखेंगे -6। सिमिलरली व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट से ये कितनी दूरी पर है, जब हम वाई कोऑर्डिनेट की वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलें, तो हम 1 एंड 2, 2 यूनिट्स चल रहे हैं इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, 2 यूनिट्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो इसे हम लिखेंगे -2। तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6, और इसे हम क्या कहेंगे, एब्सिसा। और हमारा
y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2। इसे हम और क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो सिमिलरली हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने ये पोजीशन पढ़ी पॉइंट P की, P4,3। तो अगर मैं 3,4 लिख दूं, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है? क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। 4,3 हो गया एक्स एक्सिस पर 4 डिस्टेंस, और फिर वाई एक्सिस पर 3। ये हो गया हमारा पॉइंट P4,3। और ये जो 3,4 है, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 1 2 3, एंड देन वाई एक्सिस पर 1 2 3 4। ये हो गया हमारा पॉइंट R3,4। तो ये जो 4,3 और 3,4 है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर जब भी हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा, और उसके बाद हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट।